हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स गली में। मैं कंचन गुप्ता आपको वो किस्से और अनुभव शेयर करती हूँ जो लोगों ने भक्ति में आने के बाद फील किए हों। तो आज इस वीडियो में क्या है नया, तो अंत तक जरूर बने रहना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। तो चलिए देर न करते हुए आज का वीडियो शुरू। हमें अक्सर सुनने की आदत हो जाती है सब सक्सेसफुल स्टोरीज। हमें आदत है कि हर किसी के साथ कुछ ना कुछ मिराकल हुआ हो। तो क्या सच में ऐसा होता है कि सभी लोगों के साथ कुछ ना कुछ मिराकल्स होते हैं भक्ति में आने के बाद? तो देखिए ऐसा होता है, कुछ स्टोरीज होती है जो जिसमें मिराकल नहीं है लेकिन समझ है, और कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस है जिसमें मिराकल्स हुए हैं। तो आज का ये जो अनुभव है ये थोड़ा सा अलग है। इसमें सिर्फ एक भक्त ने अपनी लाइफ के और बेटरमेंट के लिए, या कहते हैं ना जो चीज हो गई उसका अब पश्चाताप करने से कोई फायदा नहीं है, अब आगे बढ़ने के लिए ही कदम उठाना पड़ेगा। तो आज का ये जो अनुभव है ये ऐसा ही रिसेंट अनुभव है। तो ये हमें भेजते हैं अनमोल जी। तो अनमोल जी बताते हैं कि मैं एक सिंपल सा इंसान हूँ मिडिल क्लास फैमिली का, और जैसा कि एक मिडिल क्लास फैमिली भगवान की भक्ति भी करता है, जॉब भी करता है, काम भी करता है, बच्चे भी पालता है, सब कुछ नॉर्मल, मतलब बहुत एक्सेस में पैसा नहीं, सब कुछ एक्सेस में नहीं, सिर्फ मिडल मिडल मिडल। तो उनके साथ क्या हुआ वो बताते हैं कि वो बहुत पूजा पाठ करते हैं और साथ में राम नाम लेखन भी करते हैं और नाम जाप भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। जैसे कि वो प्रेमानंद महाराज को सुनते हैं तो वो जो भी बताते हैं वो सब करते हैं। लेकिन उनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ जो कि मन में ये आने लगा कि मैं इतना अच्छा काम करता हूँ, मैं भगवान का नाम लेता हूँ, मैं किसी का दिल हर्ट नहीं करता, मैं किसी के साथ बुरा नहीं करता, मैं लोगों की केयर करता हूँ और मैं किसी के साथ गलत नहीं करता, तो मेरे साथ क्यों? उनके घर में एक शादी में जाने के बाद घर में चोरी हुई। जब चोरी हुई तो उन्हें अगले दिन पता चलता है, वो जाते हैं और मतलब जैसे शादी अटेंड किया, घर गए, तो पता चला कि चोरी हुई और काफ़ी जो कैश रखा हुआ था वो सब, कम से कम नहीं तो 1 डेढ़ लाख का कैश चोरी हो गया, ले गया चोर। अब पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कराई तो देखिए क्या होता है, इस अमाउंट का भी कई बार अमाउंट नहीं मिल पाता है, जब तक एक बहुत बड़ा केस ना हो, तो बहुत मुश्किल हो जाता है ये सब ढूँढना। और जैसे कि अगर कई लोगों के मन में ये ख़्याल आए कि कैमरेज़ लगे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, उनके यहाँ पे कैमराज़ नहीं थे, तो चोर के बारे में वो डिटेक्ट भी नहीं कर पाए। मिडल क्लास इंसान के लिए 1 डेढ़ लाख रुपए की कीमत बहुत होती है। अब उनके मन में एक ख्याल आने लगा कि क्या मैं भगवान की जो ये भक्ति कर रहा हूँ, क्या भगवान को नहीं दिखता कि मैं एक सिंपल सा इंसान हूँ जो सब कुछ अच्छा कर रहा है, तो मेरे साथ बुरा क्यों? ये सब क्वेश्चन उनके मन में आने लगे, बहुत मतलब उथल-पुथल हो गई, कुछ दिन तक खाना भी नहीं खाया, पूजा भी नहीं करी, ये सोचते हुए कि मेरे साथ क्यों हुआ? जबकि एक एक जो फ्रॉड इंसान होता है, जो एक ऐसा इंसान होता है जो गलत कर रहा है, वो खुश है, और जबकि मैं सब कुछ करने के बाद मैं नाखुश क्यों हूँ? कैसे मैं ऐसा हो सकता हूँ कि ये सब चीज़ें मेरे साथ हुई? बहुत चीज़ें मन में आ रही थी। तब उनके मन में ना एक ख़्याल आया, उनके मन में ये ख़्याल आया कि हो सकता था कि उनकी फैमिली का कोई बड़ा बुजुर्ग मेंबर अगर उस दिन रात में वहां होता, शादी में वो ना गया होता और वो घर पे होता, तो हो सकता था कि चोर उस चोरी के दौरान उनको हर्ट कर सकता था। पैसों का नुकसान तो हो गया जो होना था, पैसे शायद से दोबारा कमाए जा सकते हैं, शायद से दोबारा कमाए जा सकते हैं, बट एक इंसान जिसकी एक्सीडेंट ऐसा हो जाता है कि चोरी के दौरान जिसको चोट लग जाती है और वो नहीं रहता, तो शायद वो इंसान वापस नहीं आ सकता। ये सब मन में ख्याल आए उनके, बहुत सारे ख्याल आए। लेकिन फिर भी एक इंसान के लिए पैसा गवा देना मतलब इतना आसान भी नहीं था कि हाँ, वो उन पैसों को भूल जाए। इतनी मेहनत इंसान करता है महीने में, मतलब अपनी बॉस से भी इतनी बातें सुनता है उन पैसों को कमाने के लिए, लेकिन अब तो जो होना था वो हो गया। रात में उनको एक सपना आता है, सपना आता है प्रभु का, जो उनके मन में इतने सारे ख्याल थे ना कि मेरे साथ क्यों, मेरे साथ क्यों, मेरे साथ। तो प्रभु बताते हैं कि पिछली जिंदगी में तूने भी इसका कुछ चुराया था, और जो आज वो रिवर्ट में तुमसे चुरा के लेके गया है। जो चोरी होनी थी वो तुम्हारे भाग्य में थी ही,
क्योंकि तुम्हारा कर्म ऐसा था, जो पुराना किया हुआ था वो तुम्हारे सामने आया है, लेकिन तुम उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। लेकिन ये सब चीजें होनी थी। जो जिसका है वो लेकर जाएगा, चाहे कोई भी तरीका हो, कैसा भी काम हो, लेकिन वो अपना सामान लेके जाएगा। तुमने किसी का खा रखा है, तो इन फ्यूचर कभी ना कभी ऐसा वक्त आएगा कि वो भी तुम्हारा खा के जाएगा। ये सब बातें आई, और साथ में आई कि जो तुम्हारी फैमिली बच गई है और तुम्हारी फैमिली में कोई मार-काट नहीं हुई इस चोरी चोरी के दौरान, तो तुम ये सोचो ये तुम्हारी भक्ति की वजह से ही है। वो जो 1.5 लाख का तुम्हें नुकसान हुआ ना, वो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। तुम्हारी फैमिली का मेंबर हॉस्पिटल में जा सकता था। तुम्हारे ये जो नाम जाप है ना, जो तुम्हारी भक्ति चल रही है, उसकी वजह से जो बहुत बड़ा होने वाला था, वो छोटे में टल गया है। ये कुछ भगवान ने समझाया। कुछ चीजें समझ में आई और कुछ चीजें नहीं भी आई। अब अगले दिन जब वो उठते हैं तो मन में ख़्याल भी आता है कि हाँ, ये बातें बिल्कुल सही थी कि जो जिसका है वो लेके जाएगा आगे आने वाले टाइम में। अगर हमने, वो कहते हैं ना, कई लोग कहते हैं कि फ्रॉड करके पैसा कमा लेना। इस ज़िंदगी में तो तुमने पैसा बहुत कमा लिया फ्रॉड करके, लेकिन अगले जन्म में जब वो पहिया घूमेगा, तो तुम्हारे यहाँ से वो फिर लेके जाएगा। तो कुछ ऐसा ही होता है। तो कर्मा हिट्स बैक। आज हमें जिसे चोरी हमें एहसास हो रहा है कि चोरी हुई है, जो इस ये सक्सेसफुल स्टोरी ऐसी नहीं है कि जिसमें गोल्ड या जिसमें उनका पैसा वापस आ गया हो, नहीं, उनका पैसा नहीं वापस मिला, ना चोर मिला। सिर्फ एक समझ उन्हें मिली कि जो होना है उसको रिग्रेट ना करके आगे बढ़ा जाए, क्योंकि कुछ ऐसे पल होते हैं जिनको हम वापस नहीं लेके आ सकते हैं, और जो चीजें जा चुकी हैं उनको वापस नहीं लेके आ सकते हैं। लेकिन हाँ, अपने मन को समझा सकते हैं कि शायद प्रभु की भक्ति में आने के बाद जो कुछ बहुत बुरा होने वाला था वो कम में आकर टल गया है। तो आज का अनुभव थोड़ा अलग था, यूनिक था। स्पेशली उन लोगों के लिए था जिन लोगों को ऐसा लगता है ना कि मैम आप हमेशा सक्सेसफुल स्टोरीज सुनाते हो। आप हमेशा उन लोगों की एक्सपीरियंसेस चूज़ करते हो जिनकी लाइफ में सच में मतलब सक्सेसफुल कुछ हुआ हो। तो ऐसा नहीं होता। कई बार ना कुछ 2 बातें होती हैं कि हम ये रियलाइज़ कर जाते हैं, हम ये चीज़ समझ जाते हैं कि देखो, हमने जो प्रारब्ध हमारा है, हम वो जिएँगे, उसको जीते रहेंगे, लेकिन हमें जीना भी एक खुशी के साथ सीखना पड़ेगा। अगर किसी की लाइफ में खुशी शायद हो ही ना। एक और मेरे पास एक्सपीरियंस आया था, शायद मैंने सुनाया भी हो आपको। एक लेडी था जिसका हस्बैंड रोड एक्सीडेंट में चल बसे थे, बच्चों ने उनको कभी इज़्ज़त नहीं दी। तो उन्होंने इस चीज़ को ना, मतलब जो उनके पास खुशियाँ थी नहीं ना, उनको नज़रअंदाज करके ना प्रभु की भक्ति में खुशी ढूँढना शुरू कर दिया था। तो कई बार ये भी सक्सेसफुल स्टोरी होती है कि अगर हमारे यहाँ बहुत सारे नेगेटिव वाइब्स हैं, नेगेटिविटी है हर जगह पर, हमारे पास खुशियाँ हैं ही नहीं, तो भी हम कैसे खुश रहेंगे? क्योंकि जो चला गया है, उनके साथ मरा नहीं जाता, ये बहुत बड़ी कहावत है। जो जा चुका है, उनको हम नहीं पा सकते वापस, लेकिन जब तक हमारी ज़िंदगी हमें जीना तो पड़ेगा। तो कैसे जीना पड़ेगा, कुछ यही है प्रभु की भक्ति। आप अपने मन को मग्न कर लो और आगे बढ़ो, तो ठीक है। क्योंकि हमेशा पूरा दिन रोने वाले के साथ तो उसका साया भी उसको छोड़ देता है, तो फिर इंसान की तो क्या ही बात है। तो इसीलिए प्रभु की भक्ति कभी-कभार कुछ बहुत कुछ सिखा जाती है, और जिन लोगों को लगता है नाम जाप में या नाम लेखन में कुछ नहीं रखा, तो मैं आपको बता देती हूँ कुछ बहुत बुरा होने वाला था, जो कम में होकर रह गया है। तो इस बात को मान लेना और समझ जाना, और प्रभु की भक्ति करना बंद मत करना। कंटिन्यू करके रखना, हमेशा आपको कभी ना कभी थोड़ा छोटा-मोटा फेवरेबल रिजल्ट मिलेगा ज़रूर। आई होप ये वीडियो आपने एंजॉय किया होगा, और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए कनेक्टेड रहना, और साथ में अपने एक्सपीरियंसेस मुझे हमेशा ऐसे ही बढ़ चढ़ के शेयर करते रहना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।